Hello and welcome everyone. So today we are here again with the last portion of the chapter A Living God. Class 11 का topic है ये this year का and we are doing a detailed explanation, line by line explanation of the story. So my name is Reshmi Mukherjee. In my channel you get ICC, ISC, English Literature and English Language topics, alright. And of course ये पूरा explanation आपको यहाँ पे मिलेगा, question answers है और जो भी प्रीवियस सिलेबस था उसका तो पूरा कंप्लीट सीरीज़ है ही, प्लेलिस्ट में आप चेक करो। अगर आप न्यू बैच में से हो तो फिर वो भी अभी नया ही आया है तो वो भी आई एम ट्राइंग टू पुट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे स्कूल में आपका मिलेगा वैसे ही स्कूल का क्लास जैसा यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वेबसाइट यू फाइंड मैनी मटीरियल्स ओवर हियर, मेक गुड यूज़ ऑफ दिस वन, आई रिपीटेडली टेल यू, क्योंकि यहाँ से आपको लाइन वाइज जैसे गाइड बुक में मिलता है सिर्फ मैकबेथ या सिर्फ ड्रामा के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस जूलियस सीजर का, यहाँ पे आपको प्रोज, पोइट्री, ड्रामा कुछ भी हो उसी का लाइन वाइज मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, 11-12 का भी प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएगा। स्लॉट स्किल बोर्ड प्रेप ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, you can stay connected over there. Do not forget to like, share and subscribe this. I repeatedly tell you to comment, like and share because the more you do that, अभी क्या हुआ है कि क्लास बदल गए हैं, राइट। 9, 10, 11, 12 सबका सिलेबस अलग अलग है, जिसका भी मोर लाइक्स मोर व्यूज़ होगा उसी का मोर वीडियोस भी आएगा। 4 क्लास लेती हूँ मैं वीक में, इसलिए इन 4 क्लासेस में ताकि आपका वीडियो ज़्यादा आए तो आप ये शेयर कीजिए ताकि मोर व्यूज़ हुआ, so that your topics are brought more often. All right, this you already know about the private class and all class timings: Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Of course, not forget to like, share and subscribe, which I repeatedly tell you. Available offers, these are free offers, so I will detail this a bit so that you can utilize it whenever it is required. आपको अगर ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाना है, आप सिर्फ इसी से सीखना चाहते हो तो दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही देती हूँ, आप अगर क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन आपको चाहिए है तो लाइव क्लास में वो डिस्कस होगा मई मंथ से। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर टू शेयर क्लियर पिक्चर्स एंड स्कैन पिक्चर्स। वो जो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो उसका PDF बना के slotskill.contact@gmail.com में भेज दो। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंट्रो। नाउ वी विल मूव इनटू आवर टॉपिक। यहाँ पे भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा रिटन कंटेंट या प्रैक्टिस पेपर्स, ये दोनों के लिए आप slotskill.com यूज़ करो। ये भी आपको पार्ट 3 आज लास्ट वीडियो है इसका, मतलब लास्ट क्लास है, फिर शायद क्वेश्चन आंसर्स का ही सेशन रहेगा एक और कुछ दिन बाद। सो ये लिविंग गॉड का पूरा एक्सप्लेनेटरी एवरीथिंग इज विल एंड टुडे इटसेल्फ, तो इसका भी वीडियोस आपको इसका स्लॉट स्किल में आज या कल अपलोड हो जाएगा, ये यूज़ कर सकते हो आप। So we will move into the topic and see, we have already learnt that in the first day we read that Hamaguchi came to know that a tsunami was approaching, and we have seen I drew one thing, there was a drawing that I have done for you, जहाँ से आपको पता चल रहा था कि हमागुची कहाँ पे रहता है और विलेजर्स कहाँ रहते हैं, तो उसका आइडिया आपको हो गया होगा उस वीडियो से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें पता चला कि हमागुची केम टू नो एंड व्हाट ही डिड, ओके, हाउ ही बर्नड ऑल हिज राइस प्रोड्यूस सो दैट सारे लोगों को पता चले कि कुछ गड़बड़ है और वो सारे लोग वो ऊपर हिल तक आ जाए ताकि कोई भी ये डिवास्टेशन में, ये सुनामी में डेथ ना हो जाए किसी का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट रीडिंग। देन फॉर एन इंस्टेंट नथिंग वॉज विजिबल, नाउ दैट कि सारे लोग ऊपर तक आ गए हैं, अभी देख रहे हैं नीचे में क्या। अ स्टॉर्म ऑफ स्प्रे रशिंग अप अ स्लोप लाइक अ क्लाउड एंड द पीपल स्कैटर्ड बैक इन पैनिक फॉर अ मियर मीनेस ऑफ इट, मतलब इतना मतलब ज़ोर का एकदम धमाका होके ये स्प्रे, इसको बोलते हैं स्प्रे, ऊपर में फोम जैसा नहीं होता है वो। When they looked again, they saw a white horror of sea raving over the place of their homes. जब फिर से उन लोगों ने देखा, पहले तो डर गए कि ये क्या हो रहा है, फिर जब उन्होंने देखा कि ये बिग वेव आके इधर गिरा, ओके, ऑन द विलेज। एंड व्हाट हैपन्स, एवरीथिंग जो भी विलेज में था सब कुछ एकदम स्कैटर्ड हो गया, इधर उधर हो गया। और क्या हुआ, पीछे चला गया वो वेव, फिर से आया, ये 2, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स हुआ टोटल, इन टोटल 5 टाइम्स, ओके। द सी स्ट्रक एंड एब्ड बट ईच टाइम विथ लेसर सर्जेस, तो एक बार आ रहा है उसका इतना बड़ा वेव से थोड़ा सेकेंड टाइम का थोड़ा सा
लेसर वेव हो रहा है, थोड़ा सा छोटा वेव हो रहा है, लेकिन फिर भी उतना ही ज़ोर से आ रहा है। ऐसे करके 5 बार हुआ। फिर स्टिल रेजिंग, फिर वापस जब 5th बार का वेव आ गया, फिर वो वापस जाके मतलब शांत नहीं हुआ, लेकिन वापस जाके सी बेड में मतलब जहाँ पे सी था वहाँ पे रह गया। और इट वॉज लाइक अ टाइफून ऑन द प्लेटो फॉर अ टाइम देयर वॉज नो वर्ड स्पोकन। तो सब लोग इतनी डर गए थे कि कोई बात नहीं कर पा रहा था। ऑल स्टेयर्ड स्पीचलेसली एट द डेजोलेशन बीनीथ। तो यहाँ पे जो भी हुआ, यहाँ पे देख के सब लोग इतना डर गए कि सब लोग चुप हो गए कि विलेज तो है ही नहीं, सब खत्म हो गया। द गास्टीनेस ऑफ हर्ल्ड रॉक नेकेड रिवन क्लिफ। रिवन क्लिफ मतलब जब ऐसे मतलब माउंटेन या हिल का पार्ट टूट जाता है, क्रैक्स आते हैं उसमें, उसको बोलते हैं रिवन क्लिफ। बिविल्डरमेंट ऑफ स्कूप्ड अप डीप सी रैक एंड शिंगल शॉट ओवर द एम्प्टी साइट ऑफ ड्वेलिंग एंड पीपल। मतलब वो ये जो अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊं तो ये क्या हुआ था, यहाँ तक वेव्स आया और एकदम टेम्पल को छू के, तो टेम्पल छोड़ के यहाँ पे जो भी विलेजेस था, जो कुछ भी था यहाँ पे 90 थैच्ड हाउसेस जो भी था, सब डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इवन द टेरेसेस हैड सीज टू एग्जिस्ट। मतलब ये जो हाउस का टेरेस था, मतलब ऊपर का, वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऑल द होम्स हैड बीन अबाउट द फील्ड वर लॉस्ट। ओके, टेरेसेस वर नॉट देयर, हाउसेज वर नॉट देयर, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, सब खत्म हो गया। एंड ओनली वॉट रिमेन एक्सेप्ट 2 स्ट्रॉ रूफ्स टॉसिंग। मतलब 2 रूफ दिखाई दे रहा था ऊपर, वो भी कहीं से मतलब ऐसे वेव में फ्लोटेड अवे। ओके, एंड इट वॉज टॉसिंग लाइक दिस समवेयर मैडली इन द ऑफिंग। तो कुछ दूरी में वो 2 थैच्ड हाउस को दिखाई दे रहा, मतलब थैच टॉप जो रूफ था वो दिखाई दे रहा था। The after terror of the death escaped and stupefaction of the general loss kept all lips dumb. So everybody was silent, such was the devastation. Until the voice of Hamaguchi was heard again, observing gently, that was why I set fire to the rice. So now he says that अभी देख के बताओ कि मैं कुछ कर पाता था, या that was the only option that I could do to save the people. ये लोगों को बचाने के लिए यही एक ऑप्शन था। अदरवाइज़ क्या होता, ये सारे लोग ये विलेजेस के हाउसेस जैसे स्कैटर्ड और डेड हो जाते। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ही देयर, this one I told you, this is pronounced as Khoya, now stood among them almost as poor as the poorest, for his wealth was gone, but he had saved 400 lives by the sacrifice. उनका सारा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया, वो एकदम मतलब पुअर हो गए, गरीब हो गए, लेकिन ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों किया? 400 लाइव्स को बचाने के लिए, 400 लोगों के जान बचाने के लिए। Little Tada ran to him and caught his hand and asked forgiveness. Now Tada finally realized कि ये जो भी किया है सब इसके भलाई के लिए ही किया है, सबके भलाई के लिए। और वो क्या सोच रहा था कि दादू पागल हो गए हैं। He was very sorry about it. Whereupon the people woke up to the knowledge why they were alive and began to wonder at the simple, unselfish foresight that had saved them. सबको अभी पता चला फाइनली कि हमागुची के ये सेल्फलेस एक्ट के लिए सब लोग की जान बच गई। एंड द हेडमैन प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स इन द डस्ट। प्रोस्ट्रेटेड मतलब एकदम झुक के, सर झुका के, एकदम लेट के रेस्पेक्ट शो करना। इन द डस्ट बिफोर हमागुची एंड द पीपल आफ्टर देम। सो एवरीबडी वॉज डीपली, मतलब वो डीपली फेल्ड, दे वर, मतलब वो रेस्पेक्ट से भर गए उनके लिए, हमागुची के लिए, कि क्या होता अगर उसने हमें ये नहीं, मतलब ये नहीं किया होता, ये राइस प्रोड्यूस जलाया नहीं था, तो हम ऊपर तक नहीं आते, ऊपर नहीं आते तो वी वुड हैव ऑल डाइड। Then the old man wept a little, partly because he was happy and partly because he was aged and weak and had been sorely tired. तो थोड़ा सा वो रोए, उसको मतलब उसको दुख हुआ, लेकिन दुख इस बात का नहीं कि सब कुछ ख़त्म, मतलब उसका सारा प्रोड्यूस ख़त्म हो गया। ये खुशी का आंसू था कि लोगों को बचा पाए। माई हाउस रिमेन्स एज सुन एज ही कुड फाइंड वर्ड्स। लेकिन वो टायर्ड भी हो गए थे, इतना वो दौड़ रहा था ना इधर उधर करके फायर जलाने के लिए, तो वो टायर्ड हो गया था। फिर जब वो बात कर पाए, जब टायर्डनेस थोड़ा सा घटा, तो उन्होंने क्या बोला कि सारे लोग हमारे घर अभी तक तो है, माई हाउस इज स्टिल देयर, तो आप सारे लोग यहाँ पे आ जाओ। और फिर वो टेम्पल भी है, ये जो टेम्पल था ना, ये टेम्पल भी है, यहाँ पे भी इसका भी बहुत सारा हानि नहीं पहुँचा है, कुछ मतलब ख़राब नहीं हुआ है ये, तो बाकी सारे विलेजर्स यहाँ पे भी रह सकते हैं। Then he led the way to his house and the people cried and shouted. The people were very happy, at what Hamaguchi had done for them, so they rejoiced. उनको बहुत
ही आनंद आया और वो सारे लोग हमागुची को फॉलो करते हुए घर तक चले गए। तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलो। द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग। द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब ये सफ़र किए, जो भी मतलब घर टूट गया, सारा इतना कुछ गड़बड़ हो गया, ये ठीक करना तो उतना आसान नहीं था, बहुत टाइम लगा। कम्युनिकेशन भी अभी इतना ऐसा नहीं है कि अभी फ़ोन कर दिया कि टेलीविज़न में जर्नलिस्ट्स आ गए, सारे न्यूज़ इधर उधर हो गया, डोनेशन फंड्स रेस हो गया, ऐसा नहीं होता था। तो बहुत टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ठीक होने लगा। बट वेन बेटर टाइम्स केम द पीपल डिड नॉट फॉरगेट देयर डेट टू हमागुची गुहे। दे स्टिल रिमेंबर्ड कि हमागुची ने उन लोगों के लिए क्या किया था। दे कुड नॉट मेक हिम रिच ना, वो तो क्या सारे प्रोड्यूस्ड उसका जो जला डाला था उसने, वो तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और वो मतलब वो हमागुची करने भी नहीं देता उन लोगों को, even if it was possible. Moreover, gifts would not have sufficed as an expression of this reverential feeling towards him. और क्या ही गिफ्ट्स देते, किसी ने किसी का जान बचाया है तो उसके लिए क्या ही गिफ्ट्स दे, मतलब लाइफ का मतलब लाइफ सेवियर का क्या मतलब क्या ही दोगे सेटिस्फाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ये भी सोचा कि ये जो गोस्ट है, गोस्ट का मतलब यहाँ पे है सोल, ठीक है, ये जो सोल है ये डिवाइन सोल है, ये इंसान जैसा दिखते हैं लेकिन इसका सोल गॉड लाइक है। सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हमागुची ओमियोजिन। ओके, ओमियोजिन मतलब कि ये जो गॉड होते हैं इनका मतलब एक टाइटल दे दिया इसको कि ये गॉड है। थिंकिंग दे कुड गिव हिम नो ग्रेटर ऑनर एंड ट्रूली नो ग्रेटर ऑनर इन एनी कंट्री कुड बी गिवन टू अ मॉर्टल मैन। और क्या ही दे सकता है कोई किसी को, मतलब सोचो कि आपको सारे लोग आपके विलेज में सारे जो भी लोग हैं वो सारे आपको भगवान मानते हैं, इसके ऊपर का रेस्पेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। एंड वेन दे रीबिल्ड द विलेज दे बिल्ड अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ इट। ये पिक्चर में थोड़ा सा देखो चेंज है यहाँ पे। एक जब वो उसने उन लोगों ने फिर से अपना विलेज डेवलप किया, ठीक करवाया, तो यहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया, किसके नाम पे, ये हमागुची गुहे के नाम पे। और उसका जो ये क्वालिटी है कि मतलब सेल्फलेस क्वालिटी, हाँ, इसका जो सोल भगवान जैसा सोल है, भगवान जो किसी के बारे में ऐसा नहीं है कि सोचते हैं कि अच्छा इसने मुझे हेल्प किया है इसीलिए मैं इसको हेल्प करूँगी, ऐसा कुछ नहीं सोचता है ना, भगवान सबको देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया, सेल्फलेसली सबके भलाई के लिए सोचा, तो ये भी गॉड लाइक है। इसीलिए एक टेम्पल बनवाया गया यहाँ पे विलेज में, जहाँ पे क्या हुआ, देयर वाज अ टैबलेट जिसके ऊपर नेम लिखा हुआ था। टैबलेट मतलब सोचो एक ऐसे बनवाया गया और इसके ऊपर इसका हमागुची गुहे का नेम चाइनीज़ में लिखा गया, टेक्स्ट ऑफ गोल्ड, और उसी को वर्शिप किए करते थे लोग। लेकिन देखो अभी ये स्ट्रेंज बहुत ही है, क्योंकि आई नो ओनली दैट ही कंटिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड थैच रूम। वो तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी डेथ के बाद वो बनाया गया, जब वो विलेज रीबिल्ड हुआ तभी ये टेम्पल बनाया गया। और तब तो ये ओल्ड मैन जिंदा भी थे, लेकिन वो ऊपर वो में हिल में ही रहता था जहाँ पे उसका घर था, मतलब यहाँ पे यहीं पे रहता था। लेकिन उसका जो टेम्पल था वो विलेज में यहाँ पे था और सब लोग उसको पूजते थे। जस्ट एज ह्यूमनली एंड सिंपली, उसकी लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं आया, वो तो पहले जैसा ही रहने लगा। और 100 years and more he had been dead, but his temple, they tell me, still stands and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in time of fear or trouble. तो अभी तक मतलब ये हमागुची गुहे का डेथ होने के बाद भी बहुत दिन तक, मतलब अभी तक लोग बोलते हैं कि वो टेम्पल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, सब लोग उसको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि कभी भी अगर कोई परेशानी हो, कोई ट्रबल आए, तो सब लोग विश्वास करते हैं कि हमागुची गुहे आके उनको सेव करेंगे, वो सेवियर है विलेज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टोरी का। अभी चलते हैं लास्ट पेज में। आई आस्क्ड अ जापानीज़ फिलोसोफर। नाउ ये स्टोरी का एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है, ये गूगल में जो स्टोरी मिलेगा आपको वहाँ पे नहीं है, लेकिन बुक अगर फॉलो कर रहे हो आप लोगों को, अगर बुक मिल गया होगा तो ये मिलेगा, वहाँ पे है। I asked a Japanese philosopher and friend to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. तो ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है ना, कि मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। ये नरेटर बोल रहा है कि ये जो घर में वो रहता था और किसी और जगह पे उसका टेम्पल है जहाँ पे वो पूजे जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब किसी का सोल तो बॉडी में ही है जब तक वो ज़िंदा है, तो लेकिन उसके सोल किसी और जगह पे पूजे जा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मैंने एक जापानीज़ फिलोसोफर से पूछा।
Also, I inquired whether it was only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. तो ये मैंने उसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि सोल तो एक ही होता है जो बॉडी में रहता है, जो मर जाने के बाद, मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई मर जाता है तब उसका सोल फ्री हो जाता है बॉडी से और वो अलग एंटिटी बनता है, लेकिन सोल और बॉडी एक साथ स्टे करता है, लिव करता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब हमागुची वहाँ पे लाइव था, जिंदा था, तब उसका सोल प्रे कर रहे थे कहीं और जगह पे। सोल का ये कोई पार्ट है क्या? बहुत सारा पार्ट्स रहता है क्या सोल का, जो एक पार्ट उसको वहाँ पे पूजे गए, जो मतलब वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दिखाया जा रहा था। तो मैंने ये पूछा, तो मेरा जो फ्रेंड है उसने क्या आंसर किया, द पेजेंट्स थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग विच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन एग्जिस्ट इन मैनी प्लेस, can be in many places at the same instant. Such an idea is of course quite different from the western ideas of soul. तो वेस्टर्न लोगों का जो आइडिया है वो जापानीज़ का आइडिया से बहुत ही डिफरेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप मतलब वो ऑथर। तो उसने क्या बोला, रीज़न क्या दिया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं, जापानीज़ लोग ये सोचते हैं कि माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही एग्जिस्ट कर पाता है, ये एक जगह पे नहीं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेम टाइम में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग ये पूछते थे, मतलब हमागुची का टेम्पल एक जगह पे था जहाँ पे उसका सोल को पूजते थे लोग, और वो अलाइव भी था उसके अपने हाउस में, मैंशन में, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मैं वेस्टर्न बिलीफ रखता हूँ, मैंने पूछा कि एनी मोर रैशनल, तो आप ये बहुत ही इलॉजिकल नहीं है कि डिफरेंट जगह पे एक ही सोल रहता है, ये कैसे पॉसिबल, मुझे तो इसमें विश्वास नहीं हो रहा है। Well, he responded with a Buddhist smile, if we accept the doctrine of the unity of all the mind, the idea of the Japanese peasant would appear to contain at least some adumbration of truth. मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ये बिलीव करें कि यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, ये मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन करूँगी, जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ सोल वुड बी मच मोर acceptable, okay, at least it would be much more acceptable truth than the western ideas. क्योंकि I could not say so much for your western notions about the soul. western लोगों को जो आइडिया है सोल के बारे में, वो तो एकदम से ही बहुत ही स्ट्रेंज है, वो तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है जापानीज़ आइडिया अबाउट सोल, वो लॉजिकल है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सारे लोगों का माइंड कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसके लिए हम एक और पेज डिस्कस करेंगे ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल के बारे में। ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा, आपको बुक्स में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पार्ट है तो ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सोल, द बेसिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सोल वर शेप्ड बाय द ट्रेडिशनल फिलोसॉफी विच स्टार्टेड विद द एंशिएंट ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने फर्स्ट ये शुरू किया था। क्या आइडिया है? प्लेटो एम्फेसाइज दैट द सोल अचीव्स अ प्योर स्टेट ओनली आफ्टर द रिलीज फ्रॉम इट्स प्रिजन हाउस इन द बॉडी। वो सोचते हैं कि बॉडी ऐसा एक प्रिजन हाउस है सोल के लिए, ठीक है। मतलब सोल तब भी फ्री हो सकता है जब बॉडी का डेथ हो जाएगा, क्योंकि सोल इज़ समथिंग लाइक एन एनर्जी जिसका जो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता है, जो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है। तो ये सोल क्या होगा, जब किसी का डेथ हो जाएगा तब भी वो सोल फ्री हो सकता है, उसका पहले नहीं। वो उसके पहले दोनों एक साथ रहते हैं, एक सोल एक बॉडी, ठीक है। On the other hand, Aristotle championed the inseparability of the soul from the living organism. और उसके साथ ही एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने तो ये भी बोल दिया कि उसी सेम बॉडी और वो सोल, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम। प्लेटो ने बोला कि डेथ के बाद वो अलग हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। एरिस्टोटल ने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों अलग हो जाए, दोनों साथ में ही रहते हैं। लेकिन ये जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम ये देख लेते हैं थोड़ा। द टर्म यूनिटी ऑफ माइंड डज नॉट इम्प्लाई दैट एवरीवन शुड डू द सेम थिंग, रादर डिस्क्राइब्स द वे इन विच ऑल पीपल यूनाइटेड इन सिंसियरिटी हेल्प वन अनदर बाय डूइंग वॉट एवर दे कैन अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिटी ऑफ माइंड का मतलब सारे ही लोग एक जैसे हैं, तब तो रोबोट्स बन जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम सारे लोग एक के साथ एक कनेक्टेड हैं। कैसे? जैसे मुझे एक काम आता है, तुम्हें एक काम आते हैं, ओके।
डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग सारे लोग सिंसियरली एक दूसरे के साथ, एक स्पीशीज़ है ना, तो हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब भी किसी का मतलब कोई किसी को हेल्प करेगा वो फुलफ़िल हो जाएगा। मतलब मुझे सोचो कि आई कैन ड्रॉ, तो कोई मतलब कोई ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा दिखाया कि अच्छा ऐसे करो, ठीक है, हेल्प कर दिया। किसी को गाना आता है, मैं नहीं गा पाती हूँ, तो वो थोड़ा सा आके मुझे दिखा दिया कि ऐसे करो। एक दूसरे को हेल्प करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन करके ही हम ये यूनिटी ऑफ माइंड का मतलब तक रीच कर सकते हैं कि सारे जो भी लोग हैं सारे लोग कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का एबिलिटी सेम है, लेकिन जैसे ये हमागुची, ये बहुत ही सेल्फलेस था, लोगों को हेल्प किया, जब पॉसिबल हुआ उसने अपना सोल यूज़ किया ताकि सारे लोगों को, बाकी सारे लोगों को हेल्प कर सके। तो कोई और भी होगा ना ऐसे इंसान कि सब किसी में तो गुडनेस होता ही है, तो सब अपना अपना गुडनेस डाल के हेल्प कर सकते हैं। तो ये गुडनेस इटसेल्फ एक टाइप का सोल है ना, तो ये सोल हम पूज सकते हैं जैसे हमागुची का सोल पूजे जा रहे थे। तो सेम ही यहाँ पे भी है कि सम हैव डेवलप्ड कंसिडरेबल क्राफ्ट्समैनशिप, कोई इंटेलिजेंट है, किसी का पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू अटेन यूनिटी ऑफ माइंड इफ़ वी हेल्प वन अनदर। हम अपना स्किल यूज़ करके किसी और को हेल्प कर सकते हैं। और द पॉइंट एम्फसाइज विद एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ माइंड इज़ दैट वी शुड ऑल बी ऑफ द सेम माइंड, वी शुड ऑल बी ऑफ द सेम माइंड वेल परफॉर्मिंग आवर रिस्पेक्टिव टास्क। मतलब जब हम हेल्प करते हैं तब हम अपना खुद का माइंड यूज़ करते हैं, जो माइंड हेल्प कर सकता है, हाँ, वो जो सेल्फलेस माइंड है उसका यूज़ कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ माइंड सर्टेनली डज नॉट मीन दैट ऑल ऑफ अस शुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को स्विम ही करके किसी को हेल्प करना है, लेकिन कोई आग से बचा सकता है, कि कोई पानी से बचा सकते हैं, कोई किसी और प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, कोई पैसे दे के हेल्प कर सकता है। ऐसा तो हो ही सकता है, इसका मतलब भी तो हम यूनाइटेड ही हैं, हम हेल्प करते हैं किसी को और के प्रॉब्लम में। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन यूनाइटिंग आवर माइंड्स एंड कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर। सबके साथ कोऑपरेट करना ही एक्चुअली ये यूनिटी ऑफ माइंड है। तो ये जो गुडनेस ऑफ द सोल है, इसको पूज सकते हैं हम। तो शायद हामागुची का वही सोल वो वहाँ पे पूजे जा रहे थे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आई बिलीव दिस हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट इंट्रो का एंड कर लेते हैं। या आप क्वेश्चन पेपर्स मुझे भेज सकते हैं, ग्रामर का हुआ कि लिटरेचर का हुआ, इट विल बी डिस्कस्ड। मई से स्टार्ट होगा वो लाइव क्लासेस में डिस्कस करना। क्लियर पिक्चर्स भेजना और PDF इसमें slothskill.contact@gmail.com में शेयर करना, ठीक है। तो ये YouTube क्लास टाइमिंग्स है, इसी में रिकॉर्डेड क्लास और जो आपका ये है ना रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास जो भी हो उसी में आएगा। फिर यहाँ पे आपको जो प्राइवेट क्लास के बैच में, ये तो आपको पता है। और ऑफ कोर्स वेबसाइट फॉलो करो, इसमें बहुत ही हेल्प मिल जाएगा आपको। इसी का ये टॉपिक का भी मिलेगा आपको वेरी सून, मे बी बाय टुडे और टुमारो। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यूज़ दैट टू स्टे कनेक्टेड एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। होप टू मीट यू इन माई नेक्स्ट क्लास अगेन। बाय बाय।